देखती आंखों सुनते कानों, आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। जैसे डायलॉग से शोहरत पाने वाले पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान, अदाकार और सियासतदान तारिक अजीज 17 जून 2020 को 84 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। मरहूम तारिक अजीज का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। मौत से कबल उनके आखिरी अल्फाज क्या थे और उन्होंने अपनी तमाम तर जायदाद पाकिस्तानी खजाने में क्यों दी? उनके जनाजा के मौका पर ऐसा क्या हुआ कि लोग सुभान अल्लाह पुकार उठे? ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उसाफ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले पीटीवी के पहले मर्द एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन, तारिक अजीज ने सुबह अपने हाथों से नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक उनका शुगर लेवल बढ़ गया। अहलिया को कहा कि मुझे लगता है मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके ड्राइवर का इस हवाले से कहना है कि तारिक अजीज ने रास्ते में उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ड्राइवर बोला, सर आप हौसला रखें, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और ड्राइवर ने कहा कि हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, ताहम यकीनन आखिरी वक्त आ चुका था और तारिक अजीज इंतकाल कर गए। मारूफ टीवी एंकर ने इंतकाल से कबल ट्विटर पर अपना आखिरी पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यूं लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। इस पैगाम में उनके आखिरी लम्हात में उनकी बेबसी के आलम का अंदाजा लगाया जा सकता है। ना जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके अलावा अपनी वफात से 2 दिन कबल उन्होंने ट्विटर पैगाम में कलमा शहादत भी शेयर किया था। उनके पैगाम से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आखिरी चंद दिनों में घर में रहने की वजह से बेजारी का शिकार हो गए थे। नाजरीन, उनके इंतकाल के वक्त अहलिया उनके पास मौजूद थी। अमूमी तौर पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के जनाजे लोगों की एक अमूमी राय की वजह से मुख्तसर से होते हैं और अब कोरोना वायरस के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि हर किसी का जनाजा इंतहाई मुख्तसर हो चुका है। ताहम पीटीवी के पहले एंकर तारिक अजीज के जनाजे में लोगों की इस कदर बड़ी तादाद मौजूद थी कि पाकिस्तानी सुभान अल्लाह कह उठे और हर जुबान तारिक अजीज के लिए दुआए मगफिरत करती रही। मुल्क के नामवर शख्सियात जिनमें वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से लेकर आम आदमी तक ने उनकी मगफिरत की दुआ की। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए तारिक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और कहा कि वो अपने वक्त की एक नामवर शख्सियत थे और हमारे टीवी शोज के बानी थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि तारिक अजीज के इंतकाल से एक बाब बंद हो गया है। मुझे उनके नीलाम घर का आगाज हमेशा याद रहेगा। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पाक फौज के शोबे ताल्लुकाते आमा ISPR की जानिब से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वाले मुमताज़ फनकार और प्रोग्राम नीलाम घर के नामवर मेज़बान तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के हर मीडियम पर अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उनके ईमान का हिस्सा था और वो वतन की पहचान और पुरजोश आवाज़ थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने मारूफ मेज़बान, ब्रॉडकास्टर और एंकर तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि तारिक अजीज ने दहाइयों तक पीटीवी के जरिए पाकिस्तान के अवाम को तालीम और इंटरटेनमेंट फराहम की। इसके अलावा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा ने तारिक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब 24 शख्सियात ने भी उनकी वफात पर दुख का इजहार किया।
معروف اداکار جاوید شیخ نے ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اداکار بہروز سبزواری نے طارق عزیز کو اپنے اساتذہ میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ ان کو پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسمنٹ کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طارق عزیز کی شخصیت بہت ہمہ جہت تھی اور ان کا کوئی متبادل نہیں۔ ان کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ بہروز سبزواری نے بھی ان کے بلند درجات اور مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ ایک سفر کے دوران وہ ان کے ہمراہ تھے جب انہوں نے بہت سی آیات ترجمے کے ساتھ بتائی۔ ناظرین، نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے معروف اداکار غلام محی الدین نے کہا کہ طارق عزیز اپنی مثال آپ تھے۔ پوری انڈسٹری میں کوئی بھی ان جیسا نہیں اور جو اعزازات انہیں ملے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ غلام محی الدین نے کہا کہ طارق عزیز کے پروگرامز میں ان کا ادبی ذوق چھلکتا تھا اور انہیں 2000 کے قریب اشعار بھی یاد تھے۔ میاں مولا بخش کشتا نے کہا کہ ہائے ربا میرے تو شیشہ ہی بنا دندو، مینوں میرے یار دا میں ہوندا کسے کار دا، کندھ نال لگا رہندا جتھے او کھلار دا، ویکھ کے مینوں زلفاں تے سوار دا۔ کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، وار غلط، وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط۔ نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ طارق عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے نومبر 1964 میں لاہور سے پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ انہوں نے 1974 میں پی ٹی وی کے پروگرام نیلام گر کے نام سے کوئز پروگرام کی میزبانی بھی کی جو 4 دہائیوں تک جاری رہا۔ اس پروگرام کا بعد ازاں طارق عزیز شو اور پھر بزمیں طارق عزیز کا نام دے دیا گیا۔ انہوں نے نیلام گر پروگرام میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام جیسے ڈائیلاگ سے عالمی شہرت پائی۔ وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا، دل بے تاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے، دل بے تاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ درد تم سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ طارق عزیز نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پاکستانی فلموں میں بھی سائیڈ رولز کیے۔ 1959 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم سالگرہ نے بہت کامیابی حاصل کی تھی اور اسی برس 2 نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے تھے۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی، انہوں نے اداکار وحید مراد اور اداکارہ زیبا کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ سلمہ تمہاری بیٹی تھی تو میرا بھی اس سے یہی رشتہ ہے، لیکن تم صرف ماں ہو۔ سلمہ مجرم بن کر بھی تمہاری بیٹی تھی، لیکن جب وہ ملزم بن کر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاہوں سے نہیں بلکہ خون کی نظروں سے دیکھا۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں اور روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ طارق عزیز کو ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1952 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔
वो 1996 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे और 1997 से 1999 तक कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। गेम शो में शिरकत। नाज़रीन, तारिक अजीज ने 2016 में गेम शो इनाम घर में पहली मर्तबा बतौर मेहमान शिरकत की थी। उन्होंने गेम शोज के शुरका की किसी मदद के बगैर तमाम सवालात के जवाब दिए। बादशाह उन्होंने गेम शो में जीते गए तमाम इनामात एक फलाही तंजीम को अतिया कर दिए थे। तारिक अजीज ने अपने तमाम तर असासे पाकिस्तान के नाम कर दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर कंपेयर मेज़बान और अदाकार तारिक अजीज ने वफात से 2 बरस कबल अपनी वसीयत में तमाम असासे पाकिस्तान के नाम कर दिए थे। तारिक अजीज ने अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में ऐलान किया था कि वो मरने के बाद अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करते हैं। तारिक अजीज ने अपनी वसीयत में लिखा था कि चूंकि इनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो अपना तमाम तर सरमाया असासे अमलाक पाकिस्तान के नाम कर रहे हैं। तारिक अजीज मरहूम ने अपने आखिरी वीडियो पैगाम में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी खिराजे तहसीन पेश किया और कहा कि देखती आंखों और सुनते कानों पाकिस्तान के अजीम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। आजकल जहाँ भी जाएं एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज ने जिस जवां मर्दी से इसका मुकाबला किया है वो काबिले दीद है और ये जिस तरह इस बीमारी से लड़ रहे हैं ये इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होंगे। तारिक अजीज ने अपने एक वीडियो पैगाम में अशआर सुनाकर पाकिस्तान के अजीम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस को खिराजे तहसीन भी पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि इंशाअल्लाह ये मर्ज पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। सुनो ऐ मसीहा नफसा, सुनो, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे, वफा के रस्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि सब मसीहा मर चुके हैं, तुम खड़े थे। हाँ, तुम्हारी आंखों के ताकचों में ऐसी आंखें भी तो इन आंखों ने कम देखी हैं, रूह के दर भी हों और पर्दा दर भी खुदी, ऐसी आंखें भी तो इन आंखों ने कम देखी हैं। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई, नए दिए हमने जलाए। सुनो ऐ हम नफसा, ऐ मसीहा नफसा, सुनो। नाज़रीन, तारिक अजीज सिर्फ कंपेयर या फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उर्दू जुबान के एक बहुत अच्छे शायर भी थे, जो उर्दू जुबान के साथ साथ पंजाबी के शेर व शायरी से भी बहुत गहरा शगफ रखते थे। तारिक अजीज लिखते हैं कि अज दी रात में कल्लावां कोई नहीं मेरे कोल, अज दी रात ते मेरे आ रब्बा नेड़े होके बोल। नाज़रीन, उन्होंने अपने एक पैगाम में लिखा था कि ये खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे जो दे और जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे देकर वापस ले ले। उनका मजीद कहना था कि मैंने ये वसीयत की है कि मेरा सब कुछ मेरे मरने के बाद पाकिस्तान का है। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज ने पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज हमजहत शख्सियत थे। उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के अलावा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी और उनकी दीगर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, हार गया इंसान काबिले जिक्र है। उन्हें उनकी फनी खिदमात पर बहुत से अवार्ड्स भी मिले और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से
1952 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। नाज़रीन, तारिक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तारिक अजीज के खून में पाकिस्तान से मोहब्बत थी। कुछ अर्सा कबल उनकी वसीयत को भी बेहद शोहरत मिली, जिसमें उन्होंने अपने तमाम असासे पाकिस्तान के नाम कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मरने के बाद अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करता हूँ। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा कि बे औलाद होने के बायस अपने तमाम तर सरमाए और अमलाक को पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान करता हूँ और ये अमलाक मेरी वफात के बाद पाकिस्तान के नाम हो जाएंगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि तारिक अजीज का शुमार पीटीवी के लेजेंड में होता है। रेडियो पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज करने वाले तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज भी हासिल था, जबकि तारिक अजीज एक मुहिब्बे वतन इंसान थे। उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा उनके इस नारे से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।